हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। मणिपुर वायलेंस काफी न्यूज में रहा है कंटिन्यूअसली सिंस मोर देन 75 डेज। तो आज हम उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या है और एक्चुअली क्या होना चाहिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला जो इंसिडेंट है मणिपुर वायलेंस का मई 3 को हुआ था, और जो अभी आजकल न्यूज में है कि दो फीमेल को नेकेड परेड कराया गया, जो सबसे सेमफुल है इस कंट्री के लिए। वो जो इंसिडेंट है मई 4 को रिटेलिएशन में करा गया, जो सबसे अनफॉर्चुनेट है। और ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं सबके लिए सबको एक अवेकनिंग कॉल देता है कि किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, किसी भी वायलेंस में कैसे वुमेन को यूज किया जा रहा है एज ए मेजर रिस्पॉन्स टू योर अपोनेंट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है फॉर ए कंट्री, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बहुत सारा चीज है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है कि अल्टीमेटली स्टेट हैज फेल्ड इन लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है आप सेंटर और स्टेट के लीडरशिप पे क्वेश्चन आता है। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल जो इमेज है इंडिया का, उसको हैम्पर करता है। तो ये बहुत सारी एस्पेक्ट होते हैं किसी भी वायलेंस से रिलेटेड या कोई भी इंसिडेंट होता है। अभी आगे देखेंगे कि ये सारी चीज कैसे मतलब शुरुआत हुई। सब इस मणिपुर वायलेंस का सबसे जो इमीडिएट रीजन था, मतलब कि अल्टीमेटली क्या मेजर रीजन था कि ऐसे प्रोवोक हो गया पूरा वायलेंस। क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मैती ग्रुप है, मैती जो है पहले ये जान लीजिए, मैती वैली में रहता है वहां पे। और वैली में ये मेजोरिटी कम्युनिटी है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी को हाई कोर्ट ने बोला कि अगर एसटी का स्टेटस ग्रांट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिकमेंडेशन बनाए मैतीस पीपुल के लिए, जो सेंटर को सबमिट करे कि इन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए। और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पूरा शुरू होता है कि मैती को एसटी स्टेटस दिया जाए, और इसका और जो कुकीज है जो हिल एरिया में रहते हैं उनको ऑलरेडी स्टेटस मिला हुआ है उस एरिया में। तो यहाँ ऑब्जेक्शन ये आ गया कि कुकीज को ये लगने लगा कि अगर एसटी स्टेटस मैतीज वैली वालों को मिल जाएगा तो हिल एरिया का जो लैंड और बाकी सब एक्सेस है, जैसे कि लैंड परचेज करना आसान हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं एक तरह से इनके रिसोर्सेज पे अटैक है, और इस तरह दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दूसरा रीजन क्या है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म रीजन कह सकते हैं कि पिछले 1-2 सालों से जो गवर्नमेंट है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट थे, उन पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। किस लिए? क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या वहां पे जो अवेलेबल लैंड है वो बहुत ज्यादा कॉफी कल्टीवेशन के लिए यूज किए जा रहे थे। और कॉफी का जो यूज है, यू ड्रग ये सब में यूज होता है, तो कहीं एक इलिसिट पर्पज भी सामने आया था, और गवर्नमेंट उस पर क्रैक डाउन करने के लिए इन सब फॉरेस्ट एरिया में भी इंटरफेयर कर रहा था, और जो ये कुछ कम्युनिटी को स्पेशली कुकीज को के अगेंस्ट लगने लगा। दूसरा है कि कुकीज जैसे माइनॉरिटी में थे और इन्हें संख्या में कम भी है और हिल एरिया में रहते हैं, रिसोर्सेज का एक्सेस है। और जब गवर्नमेंट का क्लैम डाउन उनके फॉरेस्ट और लैंड पे लगा तो उन्हें लगा कि दे आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। तो कहीं की जो सेंटीमेंट था टुवर्ड्स गवर्नमेंट वो थोड़ा निगेटिव पर्सपेक्टिव में चला गया। और मणिपुर का जब मैप देखेंगे आप, okay, तो मणिपुर का जो एरिया है वो म्यांमार से लगा हुआ है। तो मैती या जो क्या कहते हैं कि कुकीज ग्रुप है वो एक क्रॉस बॉर्डर भी पाए जाते हैं म्यांमार में। और ये बॉर्डर का जो यूज है कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है कि इनलीगल माइग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ इनलीगल माइग्रेंट का भी एक इशू है, और जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत टफ है। तो कहीं ना कहीं वो जो जो कम्युनिटी जो कुकीज समझो माइग्रेट करके आए थे मणिपुर में म्यांमार से, तो उनके लिए एक सेंटिमेंट था कुकीज को। तो कुकीज कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और इसीलिए सारा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। जो प्रेशर ऑन लैंड की बात है कि डे बाय डे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, और पॉपुलेशन का प्रेशर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में ज्यादा है, और इसी का कॉन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटी यानी कि मैती और कुकीज में दिखा। और ये अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 78 डेज तक पहुंच गया है। जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देखेंगे और सुनने में भी एक जो कुछ एरिया जा रहे हैं, जैसे चूराचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, तेंगनुपॉल और कांगो पकोई पकोई। तो इन सब एरिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही हाई लेवल और एरिया में देखा गया है, लेकिन मेजर जो वायलेंस एरिया है यही है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा है। अब ये देखते हैं कि अल्टीमेटली कहाँ से जो बेसिक शुरू हुआ। तो जो ऑल ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर था, जब हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया कि रिकमेंडेशन मैती से रिलेटेड सेंटर को भेजा जाए जिससे कि एसटी स्टेटस दिया जा सके, क्योंकि एसटी स्टेटस जो है वो सेंटर देगा। तो ऑल इंडिया सॉरी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने सबसे पहले इसका अपोजिशन किया, और वहीं से ये सारा प्रोटेस्ट या वायलेंस या जो इथनिक क्लिंजिंग या इथनिक वायलेंस हो रहा है दो गुटों में, वो वहां से शुरू हुआ।
अब वायलेंस हो गया, फिर क्या वायलेंस हो गया, तो सेंटर ने आर्टिकल 355 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 355 आप देख सकते हैं, उसके तहत इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए, जिससे कि गवर्नमेंट अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करके इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन को कर्ब करता है। तो कहीं सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इसके तहत किया गया, जिससे कि जो वायलेंस था उसको रोका जा सके। अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस? तो वैसे तो बेसिक रूप में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दो गुड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके, करेंट सिनेरियो को लेके लड़ तो रहे हैं, लेकिन जो मेजर, अगर डीप में जाएंगे तो जो मेजर रीजन दिख रहा है वो है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स वेरियस इथनिक ग्रुप वो फ्लॉड रहे हैं, और स्पेशली द स्टेट गवर्नमेंट। तो कहेंगे जो रोल था और सेंटर का जो रोल था कर्ब वायलेंस, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत जगहों पे जो ये प्रोटेस्टर्स थे वो आर्मी पर्सनल या जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उन पे भी अटैक किया, बहुत सारे थानों पे अटैक किया, बहुत सारे वेपन्स उन्होंने ले लिए और वापस भी नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सेज थे गवर्नमेंट के वो बहुत ही इंटीग्रेटेड या सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दूसरा, जो एक्सेसिव सिक्योरिटी फोर्स लगाए गए वो मिसट्रस्ट क्रिएट किए। उन्होंने ऐसा नहीं कि ट्रस्ट क्रिएट किया हो और कर्व कर पाए हो, ना ही वो फिजिकली कर पाए और ना ही मेंटली कर पाए। दूसरा, एक अलग सा सिचुएशन बन गया, कहीं ना कहीं मणिपुर दो नॉर्थ ईस्ट में था और ये बॉर्डर स्टेट एरिया भी है। दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चाइना और म्यांमार। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी डिनाइड। अब सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन तो कई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायलेंस बहुत ही सिंगल रीजन से तो हुआ नहीं है, मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल इथनिक ग्रुप इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होना चाहिए कि पीस की अपील करनी चाहिए सेंटर को, और वो जो बड़े लीडर हैं वो अपील करते हैं तो लोगों में वो मैसेज अच्छा जाता है। तो सेंटर का अपील बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ही हम्बल होना चाहिए। दूसरा, सेंटर का जो रिस्पॉन्स है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, देखिए अभी जैसे कि ये सेंटर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, ये जो मेजर्स थे ऑलरेडी ले लिए गए हैं। इनके साथ साथ क्या करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। स्टेट का रिस्पॉन्स जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में होना चाहिए, और ये सेंटर की मदद ले सकता है, एनजीओ की मदद ले सकता है, डिफरेंट लीडर्स की मदद ले सकता है, जिससे कि एक ट्रस्ट डेवलप हो अमॉन्ग द कम्युनिटी और कम्युनिटी का गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि कल को कोई एग्रीमेंट दोनों कंट्री में दोनों ग्रुप में किया जा सके। और ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर है वो लॉन्ग टर्म में सारे वायलेंस रोकने में काम आएगा। और स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर मेजर लेना चाहिए, स्पेशली चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, अगर वायलेंस किया है, जैसे कि वुमेन के खिलाफ बहुत वायलेंस हुए हैं, तो ये तो एकदम नॉन निगोशिएबल है, जीरो टॉलरेंस इसके लिए होना चाहिए। इसी तरह कहीं भी अगर किलिंग हुई है, चाहे वो किसी के द्वारा लूप होल से, अगर पुलिस पर्सनल के द्वारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी इथनिक ग्रुप के द्वारा, तो उसको छोड़ा जाना नहीं चाहिए। फोर्थ जो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक ड्यू कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जितने भी वहां ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, व्हाई दे हैव फेल्ड मिजरेबली, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। इंटरनल इम्प्लीकेशन का क्या है? सॉरी, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। अब जैसे कि मणिपुर का वायलेंस है और देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूजिंग दोज अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट इंडिया, तो उसमें चाइना का अगर रोल है या म्यांमार का कुछ रोल हो सकता है टू कर्ब वायलेंस, तो ये सारे पॉसिबिलिटी ढूंढना चाहिए। इन सारे पॉसिबिलिटी को काउंटर, जैसे चाइना को काउंटर करने की जरूरत है, म्यांमार को कॉन्फिडेंस में लेके हम एक तरह से मैनेजमेंट अपना इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इस वायलेंस का एक इंटरनेशनल इमेज डैमेज हुआ है इंडिया का, तो उस इमेज को हमें सही करने की भी जरूरत है इन लॉन्ग रन। रीस्टोर नॉर्मलसी विथ केयरफुल स्टेप, प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि नॉर्मलसी एज सून एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। काउंटर फेक एजेंडाज, बहुत सारे फेक न्यूज, दो इंटरनेट बैन नहीं, इंटरनेट बैन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो फेक न्यूज जनरेट कर रहे हैं वो उन पे कर लगनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज भी कहीं ना कहीं सर्कुलेट होने चाहिए, जिससे कि ट्रस्ट बढ़े और प्रमोट पॉजिटिव मैसेजेस। ये डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग में रोल अपना प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल।